3.4 का अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु जो है अपने पौत्री की आयु की 10 गुनी है। पौत्री की आयु की 10 गुनी इट मींस किसको मानना पड़ेगा? x। माना पौत्री की आयु x वर्ष है। माना पौत्री की आयु बराबर x वर्ष। तब प्रश्न क्या बोल रहा है? दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी? उनकी आयु x है जब पौत्री की, तो दादाजी की 10x वर्ष। अतः दादाजी की आयु बराबर 10x वर्ष होगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे हमसे? यदि उनकी आयु यानी दादाजी की आयु, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यदि उनकी आयु यानी दादाजी की आयु, किसकी आयु? या प्रश्नानुसार उनकी यानी दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है यानी दादाजी की आयु बराबर पौत्री की आयु धन 54 वर्ष, क्योंकि 54 वर्ष अधिक है। पौत्री की आयु धन 54। तो दादाजी की आयु हमारे पास कितनी है? 10x वर्ष। 10x बराबर पौत्री की आयु x धन 54 वर्ष अधिक करना है इसलिए प्लस 54। तो 10x, ये x राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस में माइनस x इक्वल यहाँ बचा राइट का राइट में, तो ये 54 जैसा कि वैसे ही रहेगा। 10x में से 1x किया तो यहाँ पे बचा हमारे पास में 9x इक्वल 54। तो x इक्वल 9 का हम पक्षांतर कर दें, यहाँ 54 था हमारे पास, अपान 9 इसके साथ मल्टीप्लाई है x के साथ में, तो यहाँ पे अपान में चला गया। 9 एकम 9 और 9 छक 54, 6 बार का, तो x बराबरी से 6 वर्ष। और x किसकी आयु थी? माने थे हमने पौत्री की आयु, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में? आ चुका था पौत्री की आयु x पर वर्ष मानी थी, तो x बराबर 6 वर्ष तथा दादाजी की आयु बराबर, दादाजी की आयु कितनी थी हमारे पास? 10x बराबर 10 गुणित x की वैल्यू रखी हमने 6, तो 10 छंग 60 वर्ष होगी। तो आंसर हो गया, आंसर इक्वल 6 वर्ष तथा 60 वर्ष पौत्री एवं दादाजी की आयु होगी। पौत्री एवं दादाजी की आयु। इस प्रकार
आपका ये प्रश्न नंबर 9। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु यानी पिता का नाम जो है अमन है और अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु की 3 गुनी इट मींस x किसे मानना है हमें? पुत्र की आयु को। तो माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष तथा अमन यानी पिता, पिता या अमन लिख दें, अमन की आयु प्रश्न क्या कह रहा है? उसकी आयु, अमन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। पुत्र की आयु x थी तो 3 गुनी यानी 3 का गुणा कर दिया 3x वर्ष। पहली लाइन हमारी पूर्ण हुई। अब 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कब थी? 10 वर्ष पहले। जब हमें कुछ अधिक करना होता है तो हम प्लस करते हैं। जैसे दादाजी की आयु के लिए हमने कहा था कि पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो प्लस 54 किया था। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर 10 वर्ष पहले बोल रहे हैं तो 10 वर्ष पहले यानी उसमें से 10 को माइनस करेंगे। तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु जितनी आयु अभी है उसमें से 10 को माइनस करेंगे। x माइनस 10, x ऋण 10 वर्ष। और दादाजी की अमन की आयु वर्तमान में 3x है तो 3x में से 10 माइनस कर देंगे, 3x माइनस 10 ईयर्स। 10 होगी, ये 10 वर्ष पहले की होगी। अब क्या बोल रहा है प्रश्न? उसके बाद 10 वर्ष पहले उनकी आयु, 10 वर्ष पहले की आयु हमने निकाल ली। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। किसकी? उसकी बोला यानी अमन की। तो अब 10 अमन की आयु यहाँ पे प्रश्न की शर्त से उसकी आयु यानी अमन की आयु, अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यानी अमन की आयु बराबर पुत्र की आयु की 5 गुनी यानी 5 गुणित पुत्र की आयु। और ये कंडीशन कब है? 10 वर्ष पहले। ऐसा तो अमन की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी? x माइनस 10 बराबर 5 गुणित पुत्र की आयु, सॉरी अमन की आयु 3x माइनस 10 ईयर्स थी, 3x। और पुत्र की आयु 5 गुणित पुत्र की आयु थी x ऋण 10। यहाँ 3x ऋण 10 ऐसा ही रहेगा बराबर ये 5 का गुणा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो 5 गुणित x 5x और माइनस 5 का गुणा 10 से हुआ तो 10 5 50। समान पदों को एक और लिखने पर यहाँ का यही है 5x
राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, -5x इक्वल, ये 50 माइनस का माइनस है, राइट का राइट में ही लिख रहे हैं इसलिए अपने चिन्ह के साथ उतारना होगा। चूंकि अभी तक हम चिन्ह इसलिए नहीं लगाते कि जब संख्या प्लस में रहती है तो वैसे की वैसे ही उतार लेते हैं, इसलिए उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। पर यहाँ पर अभी ऋणात्मक है इसलिए ऋण सहित अब यहाँ 10 लेफ्ट टू राइट जाएगा इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, +10। 5x में से 3x गया, 2x। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ऋण 2x बराबर 50 में से 10 गए 40, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह, क्योंकि असमान चिन्ह जब भी हो तो संख्या घटती है और घटने या जो घटने के बाद में जो है बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह, दोनों समान चिन्ह है तो यही काट कर सकते हैं। या फिर अब हम आगे देखें, यहाँ पर x बराबर ये ऋण 40, जैसा क्या वैसे ही ये ऋण 40, और ये ऋण 2 का पक्षांतर किया तो गुणे से भाग में जाएगा पर अपने चिन्ह के साथ जाएगा, ऋण 2, क्योंकि पक्षांतर होने पर गुणे का भाग में हो गया है। अब ये ऋण से ऋण यहाँ कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, तो x बराबर इसे 20, धनात्मक 20 है, ये पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि ऋण से ऋण कैंसिल हो चुका तो धन हो गया। x बराबर 20, x किसकी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा था, x किसकी आयु थी, पुत्र की वर्तमान आयु थी, तो अतः पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु या पुत्र की आयु बराबर इससे पुत्र की आयु x वर्ष यहाँ बराबर 20 वर्ष, यानी x बराबर 20 वर्ष तथा अमन की आयु, अमन की आयु कितनी मानी गई थी, 3x वर्ष, 3x बराबर 3 गुणित x की वैल्यू यहाँ पर रखी हमने 20x की जगह, तो 3 गुणित 20 यानी 20 दिया 60 वर्ष। आंसर पुत्र की आयु 20 वर्ष। पिता की आयु या अमन की आयु, अमन की आयु 60 वर्ष। इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। जय हिंद, जय भारत।